किया है, साथ ही उनके कब्जे से नमस्कार। न्यूज 18 राजस्थान की टीम आज पहुंची है बूंदी में। गांव शहर चुनावी सफर में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हाड़ौती क्षेत्र की इस सीट के ऊपर अशोक डोगरा पिछले 3 बार से लगातार विधायक हैं और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो उन्होंने मैनिफेस्टो के दौरान वादे किए थे जो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। कौन से वादे पूरे हो चुके हैं और कौन से वादे अभी तक बाकी हैं, क्या कहती है बूंदी की जनता, जानने के लिए हम बूंदी की जनता के बीच पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले इस तरफ से शुरुआत करते हैं। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम पारिक है। पुरुषोत्तम जी, ये बताइए कि 3 बार से आपके पास अशोक डोगरा विधायक हैं। कौन से वादे बूंदी की जनता से किए गए थे जो पूरे हो चुके हैं और कौन से ऐसे वादे जो पूरे नहीं हुए? उनका कोई वादा ही पूरा नहीं हुआ है ना। और ये दुर्भाग्य है कि बूंदी में 3 बार एक साथ उनका जनप्रतिनिधि बनना, जबकि यहाँ पर मूलभूत समस्याएं जो सड़क, पानी और अन्य बिजली, उन समस्याओं पर वो कोई जूझ नहीं। ये जरूर है कि उनका कार्य व्यवहार ठीक है, बोलने के मामले में वो ठीक है। तो व्यवहार से वो 3 बार विधायक बन गए। मेरी जो व्यक्तिगत माने। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम पंडित दीपक शर्मा। पंडित जी, ये बताइए कि जैसा कि सर ने बताया कि व्यवहार से वो लगातार जीतते हैं, क्या ये मुमकिन है बिना काम करवाए? बिल्कुल सही है, व्यवहार से ही जीत रहे हैं। और पहले मोदी लहर में जीत गए, फिर अभाव में जीत गए और काम कुछ भी नहीं हो रहा, जनता परेशान। कौन से काम है जो आपको बूंदी में चाहिए? सारे ही काम है गुरुदेव, साफ सफाई से लेके और सारे ही काम आ गए इसमें। ठीक है, हमारे पास एक और पक्ष भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि उनका व्यवहार अच्छा है इसलिए जीत जाते हैं, बाकी काम उन्होंने कुछ करवाया नहीं है 3 बार के कार्यकाल में। कहना बहुत गलत है। पिछले कार्यकाल में भी 1800 करोड़ रुपए के वर्क उन्होंने करवाए थे और जनता ने उनसे हिसाब मांगा तो हिसाब भी दिया था विपक्ष को। काम में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन जो अभी प्रेजेंट में 5 साल का वर्क है, खड्डे हैं, भ्रष्टाचार है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, आमजन परेशान है, अभिव्यक्ति की आजादी पे लगाम है और नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही है। तो आप ये मान रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो फिर आपने विधायक से बातचीत की इस सिलसिले में? विधायक आप साफ तौर पर उनकी कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके समर्थक नहीं, उनके कार्यप्रणाली नहीं, ये कांग्रेस की बता रहा हूँ मैं कि कांग्रेस सरकार। लेकिन विधायक तो आपके हैं। विधायक क्या करेगा? सरकार तो इसकी है, कांग्रेस की। अभी तो कांग्रेस की जो है ये वही चल रही है। तो विधायक संतुष्ट है उनके कामों से? बिल्कुल संतुष्ट है। और हमारे पास एक आम आदमी पार्टी के समर्थक भी बूंदी में नजर आ रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि बूंदी के अंदर भी आम आदमी पार्टी ने दस्तक दे दी। मैं ठीक कह रहा हूँ कि बूंदी में आम आदमी पार्टी? बिल्कुल 100% आम आदमी पार्टी जनता के साथ है। तो ये बताइए कि यहाँ पर लगातार से 3 बार तो बीजेपी के विधायक हैं और अगर पुरानी सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी, तो इसमें आम आदमी पार्टी को आप देखते कहाँ हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी एक बहुत अच्छी तरीके से बूंदी की जनता के सामने खड़ी है और लगातार 2-3 साल से जनता के मुद्दों को उठा रही है, बराबर उठा रही है। और जहां तक बात है बीजेपी और कांग्रेस की, बीजेपी से डोगरा जी 15 साल से विधायक है। अभी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगा रही है और कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगा रही है। मगर मेरा मानना ये है कि दोनों ने मिलकर के बूंदी की जनता को अच्छी तरह लूटा है। ये लोग वादे करते हैं, वादे पर कभी खरे नहीं उतरे। बुरुंदन को देख लीजिए आप, बुरुंदन पुलिया की मांग को लेकर के लोग कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इन्होंने आज दिन तक उस पुलिया को नहीं बनाया। दूसरी बात, शुगर मिल की बात करता हूं मैं, किसानों की शुगर मिल केशवराय पाटन की बात। गहलोत जी ने 5 साल राज कर लिया और जब इनकी सत्ता जा रही है राजस्थान से, तो ये उनको करे कि हम मिल को चालू करा देते। किसानों के मुद्दे लीजिए आप, किसान आज भी लाइनों में दोनों पार्टियों ने लगा रखा है। खाद यूरिया को देख लीजिए, अनावश्यक अटैचमेंट किसानों के साथ लगाया जा रहा है, किसानों को लूटा जा रहा है, सरेआम लूट रहे हैं किसानों को। आपका विजन क्या होगा? हमारा विजन, हम मजदूरों के साथ हैं, किसानों के साथ हैं और युवाओं के साथ खड़े हैं।
आपने संघर्ष किया इन तमाम बातों को लेकर? बिल्कुल, मैंने बराबर संघर्ष किया है और जनता के साथ खड़ा हूँ। आने वाले समय में भी जनता के साथ खड़ा रहूंगा। सर, जैसा कि ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। ये तीसरा मोर्चा लेकर आपके सामने खड़े हैं, कह रहे हैं दोनों ने मिलकर लूटा है। दोनों ने क्या हो, तो बूंदी को तो सभी ने लूटा है। अभी तक तो मैं खुद बूंदी का 50 साल से निवासी हूँ, यूं मान के चलें। 50 साल से जब से राजनीति देखी है, राजनीति में ब्रजसुंदर जी का जमाना भी देखा है। तो करने वाले होते तो पहले भी अगर कोई विकास कार्य होना होते तो हो जाते। जो हो रहा है आज, अगर अब ये आक्षेप लगता है विधायक पर कि उन्होंने कुछ नहीं किया, 15 साल से वो विधायक है। एक बार ही तो सत्ता आई ना उनकी, 2 बार तो वो विपक्ष में ही रहा। जब आप वार्डों में वसुंधरा काल में बताया जा रहा है 1800 करोड़ रुपए के काम हुए। हाँ हुए, उन्होंने हिसाब भी दिया है इस चीज का, बाकायदा उसको साया करवाया गया है। तो आप संतुष्ट हैं? हम तो संतुष्ट हैं विधायक से। यूथ भी हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? आप आ गया, ये क्या नाम है? नहीं करेंगे बात आप, ठीक है। हमारे साथ एक महिला भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं। हम अभी बात कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने भी जो है वो बूंदी के अंदर दस्तक दे दी है। लगातार 2 पार्टियां जो है वो यहाँ पर रही है, 3 बार से बीजेपी के विधायक हैं। आपको लगता है ये परिवर्तन का समय है? जी, परिवर्तन का समय है। क्योंकि ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि आज की जनता, क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर बूंदी की जनता 3 बार से लगातार 15 साल से किसी एक विधायक को चुन रही है, तो जाहिर सी बात है कि बूंदी की जनता के लिए काम किए गए होंगे, तभी एक आदमी बार बार चुन के आ रहा है। नहीं, देखो वो पार्टी का मामला है, लेकिन आप देखो कि 3 बार में क्या कार्य किए। आप बूंदी की दशा देख लो, दुर्दशा देख लो, क्या है यहाँ पे। सीवरेज का घोटाला हुआ है 50 करोड़ का, उसकी अभी तक कोई जांच नहीं हुई है, जबकि दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, इस मुद्दे को उठा नहीं रहे, दबा के बैठ गए हैं। ठीक है, दूसरा पक्ष भी लगातार हमारे साथ बना हुआ है। यूथ हमारे साथ है। क्या शुभ नाम है आपका? मनीष वर्तम शुभ नाम सर। मनीष, ये बताओ, पढ़ते हो? कौन सी क्लास में हो? ग्रेजुएशन कंप्लीट है। हाँ, तो मनीष ये बताओ, बूंदी को लेकर जो दोनों तरफ के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे काम जो है वो अभी भी बाकी है, नहीं हुए, लेकिन बावजूद इसके लगातार जनता जो एक विधायक को चुने जा रही है। मैं आम आदमी होने के नाते ये कहना चाहता हूँ, जैसे भाई साहब ने बोला बूंदी में 1800 करोड़ रुपए आए हैं, तो 1800 करोड़ रुपए आए हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ छोटी सी बूंदी है। अगर 1800 करोड़ रुपए अगर अपने बूंदी में लगते तो आज बूंदी चमन हो जाती। छोटी सी बूंदी है। जैसे आप कोटा में देखिए, कोटा में है, कोई सी भी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोटा कितना धीरे धीरे विकसित होता जा रहा है। तो इस नाते मैं कहना चाहता हूँ, पार्टी कोई सी भी हो, लेकिन युवाओं को मौका देना चाहिए। बुजुर्ग आदमियों को तो अब मौका नहीं देना चाहिए, जैसे नए युवाओं को मौका देना चाहिए, और जब नए युवा आएंगे तभी विकास हो पाएगा बूंदी का। तो मनीष, आप ये कहना चाह रहे हो कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे यहाँ पर आम आदमी पार्टी दावा कर रही हो, कांग्रेस दावा कर रही हो, बीजेपी, इस बार यूथ को मौका दे। सहमत हैं आप? सहमत हैं आप यूथ को मौका देने से? सबसे पहले मैं तो न्यूज 18 राजस्थान इंडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बूंदी में सर्वे कार्यक्रम चालू किया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण जो हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ी है, उसको यदि राहत प्रदान करने का कार्य किया है तो हमारे राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है, और इस प्रकार की कई योजनाएं चालू करी है। बूंदी को क्या मिला? बूंदी में आप देखो 136 करोड़ रुपए पहले यूडीएच मंत्री धरीवाल जी ने दिए, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने लगभग 500 करोड़ रुपए की योजनाएं बूंदी को दी, जिससे बूंदी में विकास के कार्य चल रहे हैं। सड़कों का जाल पूरी बूंदी शहर में बिछ गया, और आगे भी अभी भी काम चल रहा है। जिस प्रकार महंगाई से राहत प्रदान करने का काम हमारे जननायक मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा किया गया, प्रशासन के संग अभियान है, उज्ज्वला योजना है, महिलाओं को छूट है, ये सब जितनी भी योजनाएं हैं धरातल पे हमारी कांग्रेस सरकार की देन है, और जनता ने इसका भरपूर रूप से लाभ। सहमत है आप? बिल्कुल। जिस तरीके से बूंदी के अंदर जो विकास आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है। चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे रोड हो, चाहे नहरों का काम हो, जो कुछ भी आप विकास कार्य देख रहे हैं, अभी 5 साल में माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार का काम है। हमने पिछली बार डबल इंजन की सरकार बनाई थी। पिछली बार राजस्थान के अंदर भी भाजपा की सरकार थी और विधायक भी भाजपा के थे, और केंद्र के अंदर हमारे सांसद भी भाजपा के थे, किंतु बूंदी के साथ छलावा हुआ। बूंदी को विकास के नाम पर कुछ भी नहीं मिला, और आज उसी का परिणाम है कि बूंदी पिछले 5 साल पिछड़ गई। 2 साल हमारे कोरोना के अंदर चले गए इस राजस्थान की सरकार के, और कोरोना के बाद में जो ही हमने बागडोर संभाली, तो आज आप देख लो गली गली के अंदर रोड बन रहा है, बस स्टैंड का काम हो रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, और किसानों की समस्याओं के लिए माननीय गहलोत साहब ने जो 1000 यूनिट बिजली के फ्री दिए हैं, ये सब कार्य कांग्रेस की देन है।
और राजस्थान की जो ये सब आपको मिल रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल मिल रहा है। ठीक है सर, बहुत सारे काम गिनाए इन्होंने कि बहुत सारा फायदा हुआ है, लेकिन आप कह रहे हैं कि लोकल विधायक ने, आपके स्थानीय विधायक ने कुछ नहीं किया। बावजूद इसके बूंदी पर्यटन के क्षेत्र में जहां पहुंचना था वहां नहीं पहुंचा। यहाँ के लोग लगातार पत्थर मंडी को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं, व्यापारी वर्ग जो है वो लगातार मांग उठाता रहा है। तो इसको लेकर आपने सरकार से गुजारिश की कि हमें ये चीजें भी यहाँ पर चाहिए क्योंकि ये बूंदी की मांग है? बिल्कुल सर, यहाँ लगातार पिछले 15 साल से बीजेपी से विधायक हैं और वसुंधरा सरकार में वो विधायक भी रहे, लेकिन यहाँ 15 साल में उनके ऐसे कोई प्रयास नहीं रहे, ऐसा कोई विजन नहीं रहा कि इस बूंदी का विकास होता। और यहाँ प्रकृति ने हमें 4 झीलें दी है, इन 15 सालों में धीरे धीरे वो बिल्कुल गंदगी और रसातल में चली जाती जा रही है। पूरी झीलें सड़ गई, लेकिन इस पर उनका कोई ध्यान नहीं रहा। यहाँ उनका कोई विजन नहीं रहा जिसके लिए वो मतलब जनता में जाके ये कह सके कि मुझे वापस वोट दो, बीजेपी को वोट दो। बीजेपी को 3 बार विधायक बना के यहाँ की जनता ने खूब मौका दिया है। अब यहाँ जनता मौका देने वाली नहीं है, यहाँ कांग्रेस का विधायक जीतेगा। हमारे साथ एक और मेहमान भी मौजूद है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अशोक जैन है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से अनुबंधित नहीं हूँ। मैं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का शहर अध्यक्ष हूँ, बूंदी बचाओ संघर्ष समिति का संयोजक हूँ और वरिष्ठ नागरिक मंच का संयोजक हूँ। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि बूंदी में कोई ऐसा नेता, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, मेरी भी उम्र 64-65 साल की हो गई है, मैंने इतने नेता देखे हैं, किसी नेता के पास बूंदी के विकास को लेकर कोई विजन नहीं था और ऐसा कोई नेता मुझे नजर भी नहीं आ रहा जो बूंदी के विकास को विजन बना करके, यहाँ की मूलभूत सुविधाओं का विजन बना करके, यहाँ के पर्यटन विकास की जो विपुल संभावनाएं हैं उनको लेकर के किसी प्रकार का विजन लेकर के यहाँ पर चुनावी समर में उतर रहा हो। अभी भी देख रहे हैं तो अभी भी ऐसे ही लोग हमको नजर आ रहे हैं। मूलभूत सुविधाएं जो एक जनता को चाहिए, पानी, बिजली, सड़क, सफाई, इनमें भी विफल है यहाँ पर। तो आप इतने प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं, आपने बताया, तो आप